गुड आफ्टरनून गाइस। आज के इस वीडियो में हम एक फ्रॉम द स्क्रैच एंगुलर का ऐप बनाएंगे और उसमें हम देखेंगे कि हाउ टू सेंड डेटा फ्रॉम पेरेंट कंपोनेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक VS कोड में बीटा नाम से एक फोल्डर बनाया है, उसमें हम एक टर्मिनल ओपन करेंगे। टर्मिनल में हम एक एंगुलर की कमांड के हेल्प से एक एंगुलर का ऐप बनाएंगे जी। और ऐप का नाम देंगे हम डेमो ऐप। डेमो ऐप करके हम एंटर कर देंगे तो कमांड के हेल्प से एंगुलर का ऐप क्रिएशन स्टार्ट हो जाएगा। वो हमें पूछेगा कि वुड यू लाइक टू ऐड एंगुलर राउटिंग, यस कर देना और उसके बाद हम CSS सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे। जैसे हम एंटर करेंगे हमारी ऐप बनना स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। हमारा प्रोजेक्ट डेमो ऐप रेडी हो गया। यहाँ पे हम एक न्यू टर्मिनल में आके यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट में जाएंगे, CD डेमो, हमारे प्रोजेक्ट का नाम डालेंगे डेमो ऐप और एंटर कर देंगे तो हम हमारे प्रोजेक्ट के अंदर आ जाएंगे। ये हमारे प्रोजेक्ट्स के फाइल्स है जो जब हमने ng न्यू और डेमो ऐप ACMD रन की थी तो ये हमारी प्रोजेक्ट्स की फाइल्स क्रिएट हो जाती है। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे हमारे ऐप में, डेमो ऐप के अंदर हम कमांड डालेंगे ng यस। ये हमारा लोकल होस्ट पे जो हमारा प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट कर देगी। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे कंपाइल सक्सेसफुल लिख के आ जाएगा, मतलब हमारा प्रोजेक्ट लोकल होस्ट पे रन हो चुका है। तो हम ये कॉपी करेंगे URL http localhost 4200 और ये कॉपी करके यहाँ हम गूगल क्रोम में पेस्ट करके एंटर कर देंगे तो हमारा ये प्रोजेक्ट लोकल होस्ट 4200 पे रन हो चुका है। तो अब हम देखेंगे कि हाँ एंगुलर में हम कंपोनेंट कैसे बनाएंगे और कंपोनेंट को पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम हाउ टू सेंड डेटा फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट और पेरेंट टू चाइल्ड, ये सब देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम हमारे फोल्डर बीटा के अंदर डेमो ऐप में SRC के अंदर ऐप में एक नया फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम हम देंगे कंपोनेंट्स। उसके अंदर हम ये कंपोनेंट्स को हम राइट क्लिक करके ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल में ओपन करके यहाँ पर एक कमांड करेंगे जो कि हमें कंपोनेंट जनरेट करके देगा। ng जनरेट कंपोनेंट का नाम हम रखेंगे लॉगिन। ये लॉगिन हमें 4 फाइल क्रिएट करके देता है। इससे पहले कि हम लॉगिन कंपोनेंट क्रिएट करें, हम पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप पे एक वीडियो बना रहे हैं। तो हम देखते हैं कि ये लॉगिन को हम डिलीट कर देंगे और जो जिस टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं उसी के नाम से हम कंपोनेंट बनाएंगे तो हमें अंडरस्टैंडिंग के लिए भी इजी जाएगा। ठीक है, तो हमने लॉगिन कंपोनेंट को डिलीट कर दिया। हम फिर से एक न्यू टर्मिनल लेंगे। न्यू टर्मिनल में हम आएंगे, कंपोनेंट्स पे राइट क्लिक करके ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल पर क्लिक करके हम कंपोनेंट जनरेट करने के लिए एक कमांड रन करेंगे जिसका नाम है ng जनरेट कमांड और हम यहाँ पे लिखेंगे पेरेंट। कंपोनेंट का नाम हम पेरेंटल लिखेंगे और एंटर कर देंगे। एक कमांड हमें एक HTML XP.ts और TS और एक CSS, ये 4 फाइल और एक module.ts फाइल होती है उसको अपडेट करती है। जो module.ts फाइल होती है वहाँ पर वो कंपोनेंट यहाँ पे रजिस्टर हो जाता है जो हम बनाते हैं पेरेंट कंपोनेंट। तो अब हम एक दूसरा कंपोनेंट बनाएंगे जिसका नाम रहेगा ng जनरेट कंपोनेंट चाइल्ड और एंटर कर देंगे। तो ये सिमिलर 5 फाइल हमें चाइल्ड कंपोनेंट बना के देगा। उसके बाद हम हमारा वर्क स्टार्ट कर देंगे। हमें एक एरर आ रहा है कि लॉगिन कंपोनेंट फ्रॉम कंपोनेंट्स लॉगिन लॉगिन डॉट कंपोनेंट। ये एरर इसलिए आ रहा है कि हमने ये कंपोनेंट बनाया था और उसको डिलीट कर दिया, तो ये यहाँ से भी हमें रिमूव करना पड़ेगा। इसके लिए हम Ctrl+L करके पूरी लाइन सिलेक्ट कर देंगे, उसके बाद बैकस्पेस करके हम उसको रिमूव कर देंगे। हम वहाँ से रिमूव करेंगे तो ये ng मॉडल में जो डिक्लेरेशंस का एरे है वहाँ पर भी वो रजिस्टर होता है, हमें वहाँ से भी सिलेक्ट करके वो रिमूव करना पड़ेगा। तो ये हमारा एरर निकल जाए। अब हमारा जो दो कंपोनेंट्स है ऐप के अंदर, कंपोनेंट्स में हमने 2 कंपोनेंट बनाए हैं, एक का नाम है चाइल्ड और एक का नाम है पेरेंट। तो हमें चाइल्ड और पेरेंट रिलेशनशिप कैसे अचीव करते हैं, तो हम क्या करेंगे कि चाइल्ड के कंपोनेंट की TS फाइल को ओपन करके यहाँ से उसका सिलेक्टर ऐप चाइल्ड कॉपी करके
पेरेंट के HTML पर यहाँ पर उसे रख देंगे, तो वो चाइल्ड और पेरेंट की रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगी। तो अब ये जो है ऐप चाइल्ड, ये चाइल्ड हो गया और ये पेरेंट कंपोनेंट है, ये पेरेंट हो गया। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम h1 टैग में लिख देते हैं h1 चाइल्ड वर्क्स। तो देखते हैं ब्राउजर पे रिफ्रेश करके। ये हमारे दोनों यहाँ पे रिफ्रेश किए हमने, यहाँ पे हमारे पेरेंट और चाइल्ड दोनों वर्क्स हो रहे हैं। अब हम देखेंगे कि हाउ टू सेंड डेटा फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट यूजिंग @input और @output डेकोरेटर। तो सेंड डेटा पेरेंट के HTML पे हम आएंगे और यहाँ पे चाइल्ड को हम ऊपर रख देंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे कि सेंड डेटा फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड यूजिंग @output डेकोरेटर। ओके, तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो है यहाँ पे मैंने ऑटो सेव करके रखा है। जैसे ही मैं कुछ टाइप करता हूँ तो यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिकली सेव होने लगता है। तो ठीक है, देखते हैं ब्राउजर पे क्या दिख रहा है। तो ब्राउजर पे दिख रहा है कि सेंड डेटा फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड यूजिंग @output डेकोरेटर। यहाँ पर हम एक ब्रेक लगा देंगे और उसके बाद हम एक इनपुट फील्ड लेंगे, इनपुट, और वहाँ पर हम एक इवेंट लगाएंगे जैसे कि क्लिक इवेंट हम लगाएंगे और उस क्लिक इवेंट पे हम एक फंक्शन कॉल करेंगे। तो उसका नाम हम रख देंगे कि सेंड डेटा। ये फंक्शन हम टीएस में भी लिख देंगे। देखते हैं ब्राउजर पे क्या दिख रहा है। तो ब्राउजर पर हमें एक इनपुट फील्ड दिख रही है, जहाँ जैसे हम यहाँ पे कुछ नंबर डालेंगे तो वो वैल्यू हमें हमारे चाइल्ड कंपोनेंट को सेंड करनी है। तो उसके लिए हम आएंगे और यहाँ पे एक टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल ले लेंगे जिसका नाम हम देते हैं डेमो, और इस डेमो में जो वैल्यू आएगी वो हम इस फंक्शन पर पास कर देंगे। तो डेमो डॉट वैल्यू हम इस फंक्शन से पास कर देंगे। और यहाँ पर हम एक पैरामीटर लेंगे वैल एनी, जिसका टाइप हम एनी लेंगे, और ये वैल को हम एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो उसके लिए हम लेंगे कि स्टोर रख देते हैं, स्टोर डेटा, एंड जिसका टाइम हम रख देंगे एनी। ओके, और एक एम्प्टी स्ट्रिंग करके इसको इनिशियलाइज कर देंगे। और इस स्टोर डेटा को हम जो इनपुट फील्ड से वैल्यू आने वाली है वो दे देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा गाइस कि जो हमारे ब्राउजर पे हमें इनपुट बॉक्स दिख रहा है और यहाँ पे अगर हम लिखते हैं कि अनिकेत, तो ये अनिकेत नाम है जो टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल जो हमने लिया है डेमो, इसमें स्टोर होगा। इसमें हम क्लिक इवेंट पे सेंड डेटा फंक्शन कॉल कर देंगे। तो उसमें हम ये जो डेमो में वैल्यू आएगी वो हम उसको पास कर देंगे। मतलब अनिकेत जो नेम है हमारा वो सेंड डेटा में यहाँ पे आएगा वैल में, और ये वैल में जो अनिकेत नेम आया है वो हम इस स्टोर डेटा को दे देंगे। तो ये स्टोर डेटा को हम चाइल्ड कंपोनेंट को पास कर देंगे, जहाँ पर हम अभी करने जा रहे हैं कि सेंडिंग डेटा फ्रॉम पेरेंट टू। तो ये जो दिस डॉट स्टोर डेटा में वैल्यू आएगी वो हम एक दूसरे वेरिएबल में दे देंगे, जो वेरिएबल हमारे चाइल्ड कंपोनेंट के, जो हमारा ऐप चाइल्ड है, इस चाइल्ड कंपोनेंट में एक और वेरिएबल बनाएंगे जो इनपुट टाइप करेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे इनपुट डेकोरेटर का यूज करेंगे, जो कि है
इनपुट और एक फंक्शन का सिंबल और उसका नाम हम लिख देंगे कि गेट डेटा, गेट डेटा, गेट डेटा। और इसका टाइप भी हम एनए कर देंगे और इसको इनिशियलाइज कर देंगे एक स्ट्रिंग से। और ये जो एरर दिख रहे हैं वो कह रहे हैं कि कैन नॉट फाइंड नेम इनपुट, डिड यू मीन ऑन इनपुट। तो हमें ये एंगुलर कोर में से इंपोर्ट करना पड़ता है, इंपोर्ट फ्रॉम इनपुट फ्रॉम एंगुलर कोर। तो ये जो हमारा एरर है वो आप देख सकते हैं कि गायब हो गया। अब क्या होगा गाइस कि ये जो चाइल्ड कंपोनेंट में हमें @input डेकोरेटर के हेल्प से गेट डेटा एक वेरिएबल बना है, उसको उसमें हम यहाँ आएंगे इसके सिलेक्टर पे और इसका चाइल्ड का सिलेक्टर पेरेंट में जहाँ रखा है वहाँ पे हम इसको प्रॉपर्टी बाइंडिंग का यूज करके जो हमारा इनपुट बॉक्स से वैल्यू जा रहा था इस डेमो का, जो हमने स्टोर किया था स्टोर डेटा में, वो पास कर देंगे। इस गेट डेटा को हम ये वैल्यू पास कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा ये इनपुट बॉक्स है यहाँ पे हम जैसे ही कोई नाम डालते हैं जैसे कि अनिकेत, तो ये अनिकेत नाम इस डेमो डॉट वैल्यू की हेल्प से सेंड डेटा फंक्शन कॉल करके वैल में आ जाएगा। वैल में आने के बाद यहाँ पे वो स्टोर डेटा में स्टोर होके जैसे ही वो यहाँ पे आएगा ऐप चाइल्ड, यहाँ पे हमने उसको स्टोर डेटा को रखा है, तो ये स्टोर डेटा गेट डेटा को वैल्यू पास कर देगा। तो ये गेट डेटा क्या है, जो गेट डेटा है वो हमारा इनपुट है, एज ए इनपुट वो काम करेगा चाइल्ड में। और गेट डेटा में जो भी वैल्यू आएगी वो हमें अभी हमारे चाइल्ड पे दिखानी है। तो गेट डेटा में वैल्यू कहाँ से आ रही है, गेट डेटा में वैल्यू आ रही है पेरेंट से। तो जैसे ही ये वैल्यू गेट डेटा में आ जाएगी हमें गेट डेटा की वैल्यू इधर हमारे चाइल्ड पर दिखा देंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि गेट डेटा फ्रॉम पेरेंट और उसके बाद हम एक ब्रेक लगा देते हैं थोड़ा अच्छे से दिखे। और यहाँ पर हम एक पैराग्राफ टैग लेके वो वैल्यू दिखा देंगे इसको। ये जो मैंने सिंबल इसका है ये होता है स्ट्रिंग इंटरपोलेशन इन एंगुलर, वो मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये जो वैल्यू हमें पेरेंट से मिलेगी गेट डेटा में, हम वहाँ पे उसे शो कर देंगे। तो ये गेट डेटा हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तो हमें वैल्यू दिखने लगेगी। जो भी अब हम टाइप करेंगे उस पेरेंट के इनपुट बॉक्स में हमें दिखने लगेगा। तो चलिए देखते हैं ब्राउजर पे क्या दिख रहा है। तो देखते हैं रिफ्रेश करके क्या हुआ है हमारे ऐप का। तो यहाँ पे है ये गेट डेटा फ्रॉम पेरेंट यूजिंग @input डेकोरेटर यहाँ पे, और पेरेंट टू चाइल्ड यूजिंग आउटपुट डेकोरेटर। तो इस पेरेंट में हम जो भी डेटा टाइप करेंगे वो हमें यहाँ पे चाइल्ड में दिखाना शो हो जाएगा। तो हम लिखते हैं कि आई एम अ सुपर हीरो। तो गाइस ये था हमारा हाउ टू सेंड डेटा फ्रॉम पेरेंट यूजिंग @output डेकोरेटर टू चाइल्ड। सो आने वाली अगली वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ टू सेंड डेटा फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट। एक बार हम कोड देख लेते हैं, कोड को हम समझ लेते हैं कि हमने क्या किया है। हमने एक ऐप बनाई है जो कि हमारे बीटा फोल्डर में हमने डेमो ऐप बनाई थी। तो उसके लिए हमने एक कमांड का यूज किया था, जो कमांड थी ng न्यू और हमारा डेमो ऐप। उसके बाद हमने एंटर करके जो हमारी फाइल्स क्रिएट होती वो थी डेमो ऐप में .angular.vs कोड नोड मॉड्यूल्स src etc। सो src के अंदर हमारा मेन होता है जो भी हम काम करते हैं। इसमें हमने एक कंपोनेंट नाम से फोल्डर बनाया था जिसमें हमने चाइल्ड और पेरेंट एक कंपोनेंट बनाया था। तो उसकी चाइल्ड और पेरेंट जो रिलेशनशिप थी वो हमने अचीव इस तरह से की थी कि जो हमारा चाइल्ड का सिलेक्टर था ऐप चाइल्ड, उसको कॉपी करके हमने यहाँ पेरेंट के HTML पर ऐप चाइल्ड ऐसा पेस्ट किया था। तो ये हमारा पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप क्रिएट हो गया था। उसके बाद हमने हमारे पेरेंट के HTML पेज पर एक इनपुट लिया जिसमें हमने लिया एक टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल जो डेमो था, और उसमें हमने की अप पे एक इवेंट चलाया जिस इवेंट पे हम एक फंक्शन कॉल कर रहे थे। और वो इनपुट पे जो वैल्यू एंटर हो रही थी तो उसी टाइम की अप पे सेंड डेटा फंक्शन कॉल होके वो डेमो डॉट वैल्यू
पास कर देता था एज अ पैरामीटर, वो हम वैल में स्टोर करते थे, और वो वैल की वैल्यू हम एक स्टोर डेटा वेरिएबल बना के, जो कि इनिशियलाइज किया था हमने एम्प्टी स्ट्रिंग से, उसमें स्टोर किए थे। जो वैल्यू इस स्टोर डेटा में आती थी, वो वैल्यू हमने एक @input डेकोरेटर की हेल्प से चाइल्ड के टीएस फाइल में गेट डेटा नाम से एक वेरिएबल बनाया, और उस वेरिएबल को हमने वैल्यू पास की ये स्टोर डेटा। हम देख, सॉरी गाइस, दिख नहीं रहा दो। तो ये स्टोर डेटा में जो वैल्यू थी वो हमने गेट डेटा को दे दी। एक गेट डेटा में वैल्यू आई, उसके टीएस में गेट डेटा में वैल्यू आई, उसके बाद हमने ये गेट डेटा यहाँ पे शो कर दिया। तो इसकी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है शो डेटा की, ये हम रिमूव कर देते हैं। तो ये जो गेट डेटा था, ये गेट डेटा हमने यहाँ पे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का यूज करके स्टोर किया। तो ये था हमारा डेमो, हम रिफ्रेश करते हैं तो आई एम अनिकेत। थैंक यू गाइस।